जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश लोधी माँ भारती एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। तो वैद्युत विभव क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि एकांक जो परीक्षण आवेश है या जो ये परीक्षण आवेश है उसको हम लोग ए से बी तक ले गए। ए से बी तक ले जाने में हम लोग को कार्य करना पड़ेगा और वो कार्य किसके विरोध में रहेगा, विद्युत बल के विरोध में कार्य करना पड़ेगा। तो इस विद्युत बल के विरोध में अगर हम लोग कार्य करें तो वो कार्य किसके रूप में संचित होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि WAB, अगर A से B तक ले जाने में हम लोग को कार्य की गणना करनी तो वो क्या हो जाएगा, ये जो लगा बल है F और यहाँ पर जैसे ये बल कौन सी F एक्सटर्नल है ना, तो F एक्सटर्नल और इसका जो विस्थापन है मान लेते हैं कि DR यहाँ पर विस्थापन है, तो दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगी। अच्छा, हम लोग ये जो है इसको हम लोग अगर विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखें तो FE मैं परिमाण के रूप में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो FE गुणा क्या हो जाएगा, ये DR हो जाएगा। और ये चूंकि ऋणात्मक कार्य है, बल इधर लग रही है, विस्थापन इस बल के कारण। अगर मैं यहाँ पर वैद्युत बल के कारण बात करूँ तो वैद्युत बल इधर लग रही है लेकिन विस्थापन इधर हो रही है। तो बल और विस्थापन की दिशा अगर विपरीत हो तो उसको हम लोग ऋणात्मक कार्य बोलते हैं। ये हम लोग ने 11वीं में पढ़ा था। तो यहाँ पर FE और DR दोनों की दिशा विपरीत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं A से B तक जाने में किए गए कार्य की बात करूँ तो FE गुना क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बताओ, ये जो FE है ये किसके बराबर होगी, ये होगा विद्युत क्षेत्र और उस आवेश के बराबर। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से आया, विद्युत क्षेत्र क्या होती है, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से F बराबर हो जाएगा Q गुना E हो जाएगा, Q गुना E हो जाएगा। तो यहाँ से आया है E बराबर F बटे Q से, E बराबर F बटे Q से ये चीज़ आया है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो विस्थापन है ये कितना है हम लोग का, DR है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का, WAB। अगर यहाँ पर मैं इसको एकांक आवेश, ये जो परीक्षण आवेश है उसको भाग दे दूँ, इसको परीक्षण आवेश से भाग दे दूँ तो ये वाला और ये वाला मान कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, E गुना DR आ जाएगा और WAB बटे क्या हो जाएगा, ये Q। तो ये जो प्रति एकांक आवेश पर जो किया गया कार्य है, प्रति एकांक आवेश पर जो किया गया कार्य है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव, है ना। आप यहाँ पे माइनस चीज़ को ध्यान में दीजिए, परिमाण के रूप में कर लें तो जो WAB बराबर क्या हो जाएगा, FE गुना DR। FE का मान क्या हो जाता है, E गुना Q हो जाता है। ये कहाँ से आया, ये चीज़ आया कहाँ से, ये चीज़ आया है आपके विद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल। तो ये जो बल है उसका मान कितना हो जाएगा, E गुना Q के बराबर हो जाएगा या Q गुना E के बराबर। तो ये जो है E गुना Q है, गुणा यहाँ पे DR लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो Q से अगर भाग देते हैं, तो Q से भाग देते हैं तो ये वाला भाग कट जाता है। तो E गुणा क्या हो जाएगा, ये DR हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, उस प्रति एकांक आवेश पर किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा। प्रति एकांक आवेश पर जो किया गया कार्य है यही आपके वैद्युत विभव के बराबर होती है, वैद्युत विभव के बराबर होती है। और इसको हम लोग V से दर्शाते हैं। तो V बराबर क्या हो जाएगा, अगर मान लो उस परीक्षण आवेश को A से B तक ले जाते हैं, अगर इस परीक्षण आवेश को A से हम लोग B तक ले जाते हैं तो वो जो ले जाने में किया गया कार्य है, इस आवेश Q को A से B तक ले जाने में जो किया गया कार्य है इसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत विभव। इसको क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत विभव। अच्छा, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये जो मिटाया है उसमें दूसरा जो पॉइंट था वो था कि अनंत पर हम लोग किसी भी अनंत के किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा हम लोग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हम लोग क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत विभव का अब हम लोग परिभाषा लिखने जा रहे हैं। तो वैद्युत विभव का जो परिभाषा होगा वो क्या होगा, एकांक या परीक्षण आवेश को, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर या उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव कहलाता है। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? V से दर्शाते हैं। तो इसका जो अगर परिभाषा है, अगर उसकी बात करें तो परीक्षण आवेश मतलब ये जो है, इस परीक्षण आवेश, जैसे कि मानते हैं ये इसका विद्युत क्षेत्र है और ये अनंत वाली पोजीशन है। अनंत पर जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना होता है? 0 होता है। अनंत पर स्थितिज ऊर्जा हम लोग क्या मानेंगे? 0 मानेंगे, ऐसा मानते हैं। तो अनंत पर अगर स्थितिज ऊर्जा 0 मानते हैं तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अगर लाएं, इस परीक्षण आवेश को, यहाँ पे मान लो परीक्षण आवेश है, इस परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं तो हम लोग को जितना कम से कम कार्य करना पड़ेगा, जितना न्यूनतम कार्य करना पड़ेगा, उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। तो एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, इसके विद्युत क्षेत्र कोई भी बिंदु ला लो, जैसे अगर इस बिंदु पर लाते हैं तो उसका विभव कितना हो जाएगा? अनंत से इस बिंदु ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, अनंत से इस बिंदु ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, किसको? एकांक परीक्षण आवेश को, तो ये उस बिंदु ए का क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु B पर अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को अगर लाऊं तो अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में जितना मुझे कार्य करना पड़ेगा वो उस बिंदु P का क्या हो जाएगा? विभव हो जाएगा। तो प्रत्येक अलग अलग बिंदु का किसी विद्युत क्षेत्र में अलग अलग विभव होता है। तो विभव क्या है? एक स्थान का गुण है। विद्युत क्षेत्र के चारों ओर अलग अलग जो दिक् स्थान होती है, उस स्थान की ये क्या होती है? गुण होती है। इस बिंदु की अलग विभव होगी, इस बिंदु की अलग विभव होगी, इस बिंदु की अलग विभव होगी, इस बिंदु की अलग विभव होगी। इस तरह से प्रत्येक अलग अलग बिंदुओं का अलग अलग विभव होता है। और विभव क्या होता है? परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया न्यूनतम जो कार्य होती है उसको उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग को यहाँ पर वैद्युत विभव का मतलब समझ आया होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें कि इसकी मात्रक की, तो वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है SI मात्रक की अगर बात करें वैद्युत विभव की, तो वैद्युत विभव का जो SI मात्रक होता है वो होता है वोल्ट, और इसको दर्शाते किससे हैं? कैपिटल V से। इसको दर्शाते किससे हैं? कैपिटल V से। अब यहाँ पर अगर इसकी राशि की बात की जाए तो वैद्युत विभव जो है अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। क्यों? यहाँ पर देखो ये जो कार्य है ये कौन सी राशि है? अदिश राशि है, ठीक है। Q भी अदिश राशि है, तो वैद्युत विभव कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि हो जाएगी। अच्छा, इसके अगर विमीय सूत्र की बात करें, तो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोग का कार्य का विमीय सूत्र बटे आवेश का विमीय सूत्र। तो कार्य का विमीय सूत्र कितना होता है? m(L)2 t(-2), और अगर आवेश के विमीय सूत्र बात करें तो वो कितना होता है? 1t। तो कुल मिलाकर वैद्युत विभव का जो विमीय सूत्र होगा m(L)2 t(-3) और a(-1), इन दोनों को ऊपर ले जाएंगे। तो इस तरह से इसका मात्रक, SI मात्रक, राशि और ये विमीय सूत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर इसके बाद हम लोग पढ़ें कि आखिर जैसे कि SI मात्रक इसका क्या है? वोल्ट है। अगर हम लोग 1 वोल्ट को परिभाषित करें तो 1 वोल्ट को परिभाषित कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं 1 वोल्ट आखिर किसको कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस सूत्र से, वैद्युत विभव V का जो सूत्र होता है W/ क्या होता है? Q। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य हम लोगों को करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विभव कहा जाता है। अगर मान लेते हैं यदि W बराबर 1 जूल हम लोग को कार्य करना पड़ रहा है, किसको? व Q बराबर हम लोग 1 कूलम आवेश को, तो एकांक जो आवेश होती है या 1 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में
हम लोग को मान लो 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो यहाँ से अगर इसका मान 1 और इसका मान 1 रखूँ तो V का मान कितना आ जाएगा 1/1, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो V का मान जो है 1 वोल्ट आया है। V का मान कितना है 1 वोल्ट, और हिंदी में से लिखते हैं इसको 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को अगर परिभाषित करें तो क्या होगा, 1 वोल्ट को यहाँ पे परिभाषित कर रहा हूँ मैं, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कोई एक आवेश, जैसे बिंदु O पर हम लोग ने एक आवेश रखा था, इस आवेश का मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, ये कुछ इस तरह से विद्युत क्षेत्र है। अब यहाँ पर ये अनंत वाली पोजीशन है, इस विद्युत क्षेत्र के चारों ओर कोई भी बिंदु ले लो वो क्या है अनंत वाली पोजीशन होती है, अनंत वाला स्थान होता है। अब एकांक परीक्षण आवेश को मान लो इस भाग से इस भाग तक लाते हैं, मान लो ये बिंदु क्या है P है, तो जो परीक्षण आवेश है या इसको हम लोग 1 कूलाम आवेश लेते हैं, तो 1 कूलाम आवेश को अगर अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हम लोग को जो कार्य करना पड़ता है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर हम लोग को 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इस बिंदु P पर जो जो विभव का मान होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, है ना, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, तो इस बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो किसके बराबर होगा 1 वोल्ट के बराबर। तो इस तरह से हमने 1 वोल्ट को भी परिभाषित किया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं विभवांतर की। तो विभवांतर किसको कहा जाता है, तो अगर मैं विभवांतर की बात करूं तो यहाँ पर इसको मैं रब कर देता हूँ। तो 1 वोल्ट आप लोग को याद रहेगा, 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का जो विभव होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं विभवांतर की। विभवांतर अगर मान लेते हैं इस बिंदु O पर ये आवेश है कैपिटल और ये कैसी धनावेश है। अब इससे मानते हैं इस विद्युत क्षेत्र में यहाँ पर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तब क्या होगा एकांक परीक्षण आवेश को A से बिंदु B तक लाने में हम लोग को जितना कार्य करना पड़ेगा, A से बिंदु B तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा इसको एकांक आवेश को या परीक्षण आवेश को, तो उसे उन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या कहा जाता है विभवांतर कहा जाता है। एकांक आवेश को यदि A से B तक लाने में हम लोग को WAB कार्य करना पड़ता है, तो ये जो होता है WAB/Q इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के बराबर होता है। इसका मतलब है जो विभवांतर होगा VB माइनस क्या हो जाएगा VA हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर V, तो विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा, अगर विद्युत क्षेत्र में ही जैसे ये हम लोग का विद्युत क्षेत्र है, इस आवेश विन्यास के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर परीक्षण आवेश को लाएं तो जितना कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। अच्छा, अगर इसके मात्रक की बात करूँ तो मात्रक क्या हो जाएगा, फिर वही वोल्ट। राशि की बात करूँ तो क्या हो जाएगी अदिश राशि,
और अगर विमी सूत्र की बात करूं तो जैसे पहले मैंने बताया था आपको वैद्युत विभव के लिए, तो ठीक वैसे ही होता है। इसका विमी सूत्र अगर लिखूं तो ये हो जाएगा ml की घात 2 t की घात -3 a की घात -1, ये होता है इसका विमी सूत्र। तो इस तरह से हमने अभी वैद्युत विभव को देखा, 1 वोल्ट को देखा और यहाँ पर अब विभवांतर को हम लोग देखें।